कहानी शुरू होती है एक लेजेंडरी असैसिन से, तारो साकामोटो, जो एक ऐसा नाम है अंडरवर्ल्ड का हर एक गैंग के दिल में डर पैदा कर देता है। माफिया के बड़े बड़े डॉन्स उससे डरते हैं और उसकी एक छोटी सी मूवमेंट से भी किसी की मौत का कारण बन सकता है। साकामोटो के रूल सिंपल थे। अगर किसी ने उसके अगेंस्ट गलती की तो वो उसका काम तमाम कर देता था। उसके स्किल्स और टैलेंट की वजह से वो अंडरवर्ल्ड का सबसे डेंजरस हिटमैन बन चुका था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। साकामोटो एक लड़की से प्यार कर बैठा। उस लड़की का नाम ओई था, जो एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की थी। उसने साकामोटो से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये डेंजरस दुनिया छोड़ दो। और प्यार में पड़ के साकामोटो ने अपनी एसेंशियल लाइफ को हमेशा से के लिए छोड़ दिया। उसने एक नॉर्मल आदमी की तरह जीना शुरू कर दिया, शादी कर ली और एक छोटी सी शॉप खोल ली जिसमें वो ग्रोसरी बेचता था। अब वो एक शांत, मस्ती मजाक करने वाला आदमी की तरह दिखता था और जो कि खुद पे ही हंसी उड़ा देता था। अब कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, शिन। वो एक यंग हिटमैन है जो एक खास पावर के साथ आया है। शिन एक एस्पर है, यानी कि वो लोगों के दिमाग की बातें पढ़ सकता है। उसको किसी भी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो बिना किसी प्रॉब्लम के जान सकता है। शिन का मिशन ये है कि साकामोटो को ढूंढना और उसको वापस असैसिन वर्ल्ड में लाना। उसका बॉस चाहता है कि साकामोटो फिर से माफिया का हिस्सा बने, वरना उसको मार दिया जाए। सिन साकामोटो की शॉप पे आता है, एक कैजुअल कस्टमर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें साकामोटो से मिलती है वो शॉक हो जाता है। ये आदमी इतना मोटा और नॉर्मल दिख रहा है। क्या ये वही लेजेंडरी असैसिन है जिसके बारे में इतनी स्टोरीज सुनी थी? शिन अपनी माइंड एबिलिटी को यूज करता है और साकामोटो के दिमाग में झांकता है। लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही चीज होती है, साकामोटो अपनी बेटी और वाइफ के साथ खुश है। शिन के दिमाग में ये बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या ये वही आदमी है जो पूरी जिंदगी अपनी भूल चुका है? शिन अपने बॉस के कहने पर साकामोटो को धमकाता है, तुम वापस नहीं आए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन साकामोटो शांत रहता है। वो अपनी शॉप में काम करता रहता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शिन इरिटेट हो जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी साकामोटो बिना किसी एफर्ट के उसके हाथ पकड़ लेता है और सिर्फ एक ही सेकंड में उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर शिन शॉक हो जाता है। ये आदमी बिना किसी प्रॉब्लम के मुझसे ज्यादा तेज मूव कर रहा है। क्या इसने सिर्फ अपनी बॉडी में चेंज की है, लेकिन स्किल्स अब भी वैसे ही है? शिन अपनी गन निकालता है, पर साकामोटो अपनी मेटल पेन से ही उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। सिर्फ एक पेन का यूज करके उसने गन का सामना कर लिया। यह देख करके सिन को समझ आता है कि साकामोटो की असैसिन इंस्टिंक्ट अब भी जिंदा है। इस फाइट के बाद शिन समझ जाता है कि साकामोटो सच में एक लेजेंडरी हिटमैन है, चाहे वो जितना भी नॉर्मल दिखने की कोशिश कर ले। शिन का बॉस एक बहुत बड़ा माफिया होता है। ये सब कुछ वो देख रहा होता है। उसको लगता है कि शिन भी अब यूजलेस हो चुका है, तो वो अपनी आदमियों को भेजता है कि वो दोनों को मार दे। लेकिन जब साकामोटो अपनी शॉप बंद कर रहा होता है तभी माफिया के लोग अटैक कर देते हैं। उनके हाथों में गन्स और छुरियां होती है और बिना किसी वार्निंग के गोली चलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ साकामोटो अपनी असली पावर दिखाता है और सिर्फ अपने हाथों की स्पीड का यूज करके वो सारी गोली को अवॉइड कर देता है और बिना किसी वेपन के एक एक करके सारे माफिया लोगों को गिरा देता है। एक मोमेंट में एक गैंगस्टर के गन को लेता है और उसका बैरियर तोड़ देता है और उसको छोड़ भी देता है, यह बताने के लिए कि उसको किसी वेपन की ज़रूरत नहीं। दुश्मन भी शॉक हो जाते हैं कि ये आदमी आज भी उतना ही डेंजरस है। साकामोटो एक ही हिट में पूरे माफिया के बॉस को हरा देता है और उसके बाद सबको अपने शॉप के बाहर फेंक देता है। माफिया के लोगों को हराने के बाद साकामोटो अपनी शांत लाइफ में वापस लौटना चाहता है।
उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी फैमिली और नॉर्मल लाइफ। वो किसी भी हालत में वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक प्रॉब्लम है शिन। जब माफिया के लोग हार कर चले जाते हैं तब शिन अपनी पूरी ज़िंदगी पर एक पीछे फ्लैशबैक करके सोचता है। उसका असली मिशन था साकोमोटो को वापस माफिया वर्ल्ड में लाना। लेकिन अब उसको समझ आ गया है कि साकोमोटो बदल चुका है। एक वक्त का सबसे बड़ा किलर आज एक लविंग हस्बैंड और फादर बन चुका है। और फिर भी वो अब भी अपने दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। शिन के लिए ये सोचना मुश्किल हो रहा था कि अब वो क्या करे। माफिया के साथ रहने का मतलब है एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना, लेकिन साकुमोटो के साथ रहने का मतलब ये है कि एक नए तरीके से जीना। तो शिन ये डिसाइड करता है कि वो साकोमोटो का असिस्टेंट बन के रहेगा। वो सिर्फ एक नई असैसियन नहीं बल्कि एक नए तरीके से प्रोटेक्टर बनेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब भी शिन एक्साइटेड होकर के बोलता है कि मैं अब से आपका असिस्टेंट बनता हूँ साकोमोटो सान, तभी साकोमोटो उसे घूर कर देखता है। साकोमोटो जितना भी नॉर्मल बनने की कोशिश करे, उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। माफिया, पुराने दुश्मन, नए असैसियन सब एक एक करके उसके पीछे आएंगे। अब तक शिन एक सीरियस असैसियन था, लेकिन साकोमोटो के साथ रहकर उसकी लाइफ और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ शिन का सीरियस नेचर और दूसरी तरफ साकोमोटो की चिल और फनी एटीट्यूड। साकोमोटो के लिए सिर्फ दुश्मनी ही प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी वाइफ ओई और उसकी बेटी हाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसकी वाइफ को पता है कि साकोमोटो पहले क्या था, पर अब उसको चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर बने। और सबसे फनी बात यह है कि जब भी साकोमोटो कुछ डेंजरस करता है, उसकी वाइफ उसको एक लुक देती है और साकोमोटो को एक सेकंड में सीधा कर देती है। मतलब चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा असैसिन क्यों ना हो, वाइफ के आगे उसकी भी नहीं चलती है। ऐसे ही धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की कहानी के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।